बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कुछ अहम खबरें शोबिज़ की दुनिया से आपके साथ शेयर करनी है और सबसे पहली खबर जो है वो राहत फ़तेह अली खान के हवाले से है। राहत फ़तेह अली साहब के हवाले से एक वीडियो मैंने पहले भी की थी जिसमें मैंने आपको कुछ डिटेल्स दी थी कि कितना वो कमा रहे हैं और कितना वो बता रहे हैं और कितना बताने के बाद वो कितना एक टैक्स जो है वो भी अदा नहीं कर रहे। ये तमाम तर डिटेल्स तो उस वक्त तक सामने आई थी, लेकिन अब इस वक्त एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट जो है उसी तहकीक के नतीजे में हुई है जो उनके हवाले से शुरू की गई थी जब 2014 में इन्होंने कोई 6 लाख के करीब अपना टैक्स जमा करवाया था और उसके बाद थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के ऊपर इनके ऊपर काम जरा शुरू हुआ था, इनका केस खोला गया था और फिर जो तफसीलात सामने आई थी उसकी बिना पर कुछ इन्हें नोटिस भी मिले और उसके बाद इनकी ट्रेवल हिस्ट्री 10 साल की जो है वो भी FBI ने FIA से रिक्वेस्ट की कि वो दी जाए क्योंकि वो इतना ट्रेवल करते हैं। अब इनको 2017 में इनके अकाउंट्स भी मुजम्मद किए गए थे। उसके अलावा ऐसा भी हुआ था कि इन्हें कई घंटों जो FBI के दफ्तर में बैठना पड़ा था क्योंकि इन्होंने अपने टैक्स जो है वो जमा नहीं कराए थे। अब इनके हवाले से ये कहा जाता है कि वो बहुत से पार्टी फंक्शंस में जाते हैं, वहां पे लाखों की तादाद में इनको पेमेंट होती है, 60 से 65 लाख और इस तरह की अमाउंट तो आम अमाउंट है जो उनको पे की जाती है विद इन पाकिस्तान। उसके बाद जब वो मुल्क से बाहर जाते हैं, ये वो इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दे रही हूँ जो बहुत से लोग इनके करीब हैं और जो जानते हैं उन पार्टीज को जिनको पे करते हैं उनके मुंह से ये मैं आपको बात बता रही हूँ। फिर जब ये बाहर के मुल्क जाते हैं तो वहाँ पर पेमेंट्स जो है वो फिर डॉलर्स में होती हैं, पाउंड्स में होती हैं और वहाँ पर भी एक आपको याद होगा एक केस काफ़ी पहले, मुझे साल इस वक्त याद नहीं है, जब पैसों से भरे एक बैग का भी जिक्र था और बहुत सी ऐसी बातें जो है इनके हवाले से आती रही। लेकिन अब जो है बड़ी ही ख़ास एक डेवलपमेंट हुई है जिस पर मैं अभी आपको जो खबर देने लगी हूँ, क्योंकि इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इन लैंड रेवेन्यू जो है उन्होंने अब राहत फ़तेह अली खान साहब का फाइनली खुफिया बैंक अकाउंट्स जो है उनके ट्रेस कर लिए है, पता लगा लिया। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि अभी तक गुमान था, अभी तक जो राहत फ़तेह साहब बता रहे थे उसके ऊपर काम किया जा रहा था, लेकिन ये जो 2014 का इनका केस खुला जिसपे कि इन्हें 7 दिसंबर को पेश होना था, मजीद डेट ली गई है 25 दिसंबर को। अब ये इसके ऊपर जवाब देंगे, उन्होंने डेट मोहलत मांगी उनसे। लेकिन अब जो ये खुफिया बैंक अकाउंट्स इनके सामने आए हैं, इस बैंक अकाउंट के अंदर जो रकम मौजूद है उसकी जब तफसीलात मंजर आम पे आएंगी तो उसके बाद राहत फ़तेह अली खान साहब जो हैं वो बुरे फंसने वाले हैं, जो मेरी मालूमात है और जो मेरे ज़राए हैं उनके मुताबिक, क्योंकि ये वो अकाउंट्स हैं जिनको कि इन्होंने अपने टैक्स रिटर्न्स में मेंशन नहीं किया था। ये वो अकाउंट्स हैं जिनके अंदर वो खती रकूमात है जिनकी बिना पर अब इनको जवाब देना होगा कि ये इन्होंने कहाँ और कब और कैसे कमाया तो कैसे, ये तो सबको पता ही है, लेकिन इनके हवाले से क्यों अपडेट नहीं किया गया। और ये जो पेमेंट्स है अब इनको जब वो सामने लेकर आएंगे तो इनके ऊपर इनकम टैक्स जो है, यानी कि इन्हें कितना टैक्स देना पड़ेगा और इसके अलावा जो इसके ऊपर जुर्माना बनेगा वो सब क्या होगा और क्या राहत फ़तेह अली खान साहब जो है वो इस पकड़े जाने के बाद अब उनके हवाले से क्या कोई कार्रवाई की जाएगी, तो ये अभी आने वाला वक्त बताएगा। अलबत्ता मामला जो है वो काफ़ी इस वक्त गंभीर है उनके लिए, ट्रबल वाटर्स में है राहत फ़तेह अली खान साहब। अब जरा दूसरी खबर की तरफ आ जाती है और ये खबर जो है जियो से एक नशर होता है ड्रामा जिसका नाम है फितरत, इसके हवाले से है। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों फितरत ड्रामे में एक सीन था, एक होटल के अंदर सीन था जहाँ पर ये अली अब्बास जो है ये वहाँ पर बैठे खाना खा रहे हैं अपनी वाइफ के साथ, वहाँ पर वो कुछ बातें करते हैं और गालबन ये वाइफ तो नहीं है, इनकी फ्रेंड है, मुझे एग्जैक्टली क्योंकि मैंने ड्रामा नहीं इसको देखा, लेकिन जो इसके अंदर उन्होंने अल्फाज का चुनाव किया मैं इसे बोलना नहीं चाहती, मैं आपको सुनवा देती हूँ। खाना कैसा लगा? अच्छा है। सब अच्छा। शहर का बेस्ट रेस्टोरेंट है ये, इनका सारा मेन्यू बहुत एरोटिक है। घर के खाने वाली बात तो नहीं। जी, ये आपने सुना। अल्फाज के चुनाव पर अब पैमरा ने इस ड्रामे को जो है नोटिस जियो को अरसाल किया है जिसमें कहा गया है कि ये जो अल्फाज है इनको एडिट किया जाए और मुतनब्बे किया है कि इस तरह का कंटेंट और इस तरह के अल्फाज इसमें इस्तेमाल ना किया जाए। ये ड्रामा तो मैंने एज सच नहीं देखा, लेकिन जब मैंने ये खबर पढ़ी और खबर चूँकि मैंने आप तक पहुँचानी थी तो मैंने इसके रिव्यूज़ पढ़े, फिर मैंने थोड़ा सा इस ड्रामे के ट्रेलर्स देखे और इस ड्रामे से जो मैंने अखज़ किया उस पर मुझे ये हैरानगी हुई कि एक ऐसा ड्रामा जिसके अंदर इतना एक कंटेंट मौजूद था जिस पर कि पैमरा नोटिस ले सकती थी, उस पर नोटिस नहीं लिया गया और इस जुमले के ऊपर आकर नोटिस जो लिया गया, क्योंकि इस ड्रामे के अंदर जो फारिया नामी कैरेक्टर है, जो फारिया,
उसका जो एक कैरेक्टर जिस तरह से बयान किया गया है, जिस तरह से वो आगे आने के लिए शॉर्टकट्स इस्तेमाल करती है और उसके बाद उसकी पहले जो शनासाई होती है वो जिस लड़के से होती है, उसी के छोटे भाई से इसकी शादी होती है, उसको भी वो ये ट्रैप करके शादी करती है। एक मिडिल क्लास फैमिली से है जहाँ पर ये आगे निकलने के लिए हर रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करती है। इसमें शुगर डैडी कॉन्सेप्ट को भी मुतारिफ कराया गया, जहाँ पे इसके ताल्लुकात बड़ी उम्र के एक शख्स के साथ भी होते हैं। इसमें जो ड्रेस कोड उसने जैसा नाइट ड्रेसेस, नाइटीज़ और इस तरह के इस्तेमाल किए, उसके ऊपर पैमरा ने कोई नोटिस नहीं लिया। जो गुफ्तगू इसकी उसमें जिस तरह से दिखाई जाती रही और जो सीन्स जिस तरह के दिखाए जाते रहे, उनके ऊपर पैमरा ने अभी तक नोटिस नहीं लिया। और इस एक लफ्ज़ के ऊपर उनका नोटिस लेना तो है, चले किसी जगह नोटिस लिया, कुछ तो बात उनकी नज़रों में आई। लेकिन मैं हमेशा एक बात करती हूँ, लोग कहते हैं कि मैंने पीछे भी एक बात की फ़ाद मुस्तफ़ा के हवाले से, जो उन्होंने कहा कि जो ये मेरा ड्रामा है जिसके ऊपर बड़ी इस वक्त क्रिटिसिज्म है जलन के हवाले से, जहाँ पे एक बहन जो है दूसरी बहन का घर ख़राब करने के दर पे होती है, तो वहाँ पर मेरी एक बात बार बार कहनी है कि शायद उस ड्रामे को मैं देखूँ तो उसका इम्पैक्ट और होगा, लेकिन वो ड्रामा जो है हमारी जो यंगस्टर्स देखते हैं, जो हमारे बच्चे जो अभी ग्रो कर रहे हैं, जिनको अभी इस मुआशरे की इतनी जो गहराइयाँ हैं और जो इतनी तारीकियाँ हैं उनका नहीं पता, जब वो इस चीज़ को इतनी इमेच्योर एज में देख लेते हैं, उनका माइंड जो है उसके अंदर एक्सेप्टेबिलिटी का एक दरवाज़ा खुल जाता है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, ये एक नॉर्मल चीज़ है। तो वहाँ पर ये बात बड़ी ख़राब हो जाती है। हमें अपने माशरे को बिगाड़ना नहीं, संवारना है, और संवारने के लिए हमारे ये जो यंगस्टर्स हैं, ये बहुत बड़ी हमारी एक इन्वेस्टमेंट है और इनके ऊपर हम क्या इन्वेस्ट करें इसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। तो पैमरा जो है इस तरह की चीज़ों का सिर्फ नोटिस ना करे, बल्कि बाकी भी कंटेंट को देखे और उसके ऊपर भी ज़रा नोटिस ले। उसके बाद आखिरी खबर जो है वो ताबिश हाशमी के हवाले से है। ये नाशपाती प्राइम एक ऑनलाइन प्रोग्राम है और उसके अंदर इनका टू बी ऑनेस्ट के नाम से ये प्रोग्राम है। इसमें उन्होंने जावेद शेख साहब को बुलाया। अब ये हमारे एक्टर्स जो है ये बैठकर प्रोग्राम्स के अंदर वो ये समझते हैं कि चूँकि अब ये मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर हम जो मर्ज़ी बोलें और हम माजरत के साथ मादा पिदर आज़ाद हम जिस तरह की मर्ज़ी गुफ्तगू करें, तो ऐसा नहीं हो सकता। और फिर जावेद शेख एक पुराने मंझे हुए अदाकार हैं और एक उनका एक नाम है, और ऐसे अदाकार को अपने प्रोग्राम में बुलाकर और इस तरह की गुफ्तगू करना जिसमें आप पता नहीं क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं। मैं मुख्तसरन आपको बता देती हूँ कि इन्होंने जावेद शेख साहब को अपने प्रोग्राम में बुलाया और उस प्रोग्राम में वो जावेद शेख साहब से एक जैसा बाहर के मुल्कों में बहुत सी फिल्में बनती हैं और गलत फिल्में बनती हैं, उसके अंदर एक कैरेक्टर है, उसका नाम लेकर बार बार जावेद शेख साहब से कहें कि आप उनके साथ काम करना चाहेंगे, आप उनके साथ काम करना चाहेंगे। वो कहते हैं कि मुझे उसके बारे में तो पता ही नहीं, तो आगे से उनको कहते हैं कि आपको पता होना चाहिए, आप उनके साथ आप देखिए, बड़ा ज़बरदस्त काम किया हुआ है उन्होंने। और जावेद शेख साहब कह रहे हैं कि मैं अल पचीनो को तो जानता हूँ, मुझे इस कैरेक्टर के बारे में नहीं पता। जिस पर अदाकार नवीद रज़ा जो उन्होंने एक ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा कि बड़ा ही एक मतलब गलत अंदाज था, एक बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल तरीक़ाकार था ताबिश का जो उन्होंने इख्तियार किया अपने एक सीनियर एक्टर के साथ, और जिसके जवाब में ताबिश ने बजाय इसके कि शर्मिंदा हों कि चलिए ठीक है एक गलत जोक हुआ, उन्होंने उनसे कहा कि भाई कोशिश अच्छी थी, दोबारा कोशिश कीजिए। तो हैरत होती है कि हमारे ये जो एक नई जनरेशन है, आप जब भी स्क्रीन के सामने आ रहे हैं, चाहे वो स्क्रीन मेन स्ट्रीम मीडिया की है, चाहे ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसको ज़रा अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। और ये हंसी मजाक में भी कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और इस प्रोग्राम पे बड़ी क्रिटिसिज्म भी हुई और कुछ लोगों ने इसे ऐसे ही कहा कि भाई हंसी मजाक था, लेकिन हंसी मजाक भी आप देखा कीजिए कि आप किसके साथ कर रहे हैं, उम्र में आपसे कितना बड़ा है, और उसके बाद ये कि आपको एक दुनिया देख रही है, आप लोगों को क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि मेरा अपना एक ज़ाती राय है, आप लोग की अपनी एक राय होगी। इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जब लोग आपको सुनते हैं तो उन तक अच्छा पैगाम पहुँचाइए, सुनने वालों के साथ थोड़ी मेहरबानी कीजिए। मुझे महरीन सप्ताइन को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।